योगी जी के दशहरा मनाने का अनोखा अंदाज अब सामने आ रहा है, क्योंकि योगी जी के यहाँ कल ये जो बरेली में जो इतना बड़ा दंगा हुआ है, इसके अलावा देश के यूपी के ही और 2 जगहों पर भी हुआ है। मऊ में और कहीं एक जगह पर और हुआ है। तो 3 जगहों पर ये जो दंगों का आसार दिखाई पड़ा, उन दंगाइयों का इलाज करने वाले योगी जी, ये आपका दशहरा मनाने का अंदाज अनोखा है। आपसे पहले मैंने कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। मैंने योगी जी से पहले ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो इस तरह से दंगाइयों का सख्ती से इलाज करते हैं। अपने जीवन काल में देखा जाए तो हमने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का शासन देखा। जगन्नाथ मिश्रा जी को अपने सामने देखा जब मैं कतरास में था 1980 के टाइम में। इसके बाद लालू जी के रैली में भी एक बार हम शामिल हुए थे। और भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का शासनकाल मैंने देखा, मुलायम जी का, मायावती जी का, और महाराष्ट्र में रह करके बहुत सारे, कम से कम 3-4 मुख्यमंत्रियों का शासनकाल देखा। भारत में बहुत मुख्यमंत्री हुए, लेकिन योगी जी आपके जैसा अब तक मैंने कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा। आपका काम करने का तरीका गजब का है, यानी कि दंगा ही नहीं भड़का सकते हैं, क्योंकि जो दंगा फैलाते हैं वो देश के दुश्मन है, वो शांति के दुश्मन है। जो कहते हैं ना, अमन के दुश्मन, शांति के दुश्मन ही दंगा फैलाते हैं। अपनी बात साफ साफ रखना कितनी सुंदर बात है। जिस बात को लेकर कहा गया, एक महाराष्ट्र में कोई एक भला आदमी है, कोई मौलवी है, वो योगी जी को क्या क्या कह रहा था 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या, 2 ही दिन पहले कह रहा था कि मैं उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहा था। योगी जी के लिए वो अपशब्द इस्तेमाल कर रहा था और बोले जा रहा था कि हम तो यहीं इसको जिंदा दफना देंगे। मुझे आश्चर्य है कि भारत देश में रह करके एक सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए, जो वर्किंग में है, जो कार्यकाल में है, जिसने कोई गलत काम ही नहीं किया, उसको बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसको हम तो जिंदा दफना देंगे। लेकिन आश्चर्य है, उसके बाद वो आदमी छुप गया। मजे की बात है कि बरेली में जो दंगा हुआ है, उसमें जिस व्यक्ति ने भीड़ को बुलाया कि जुम्मे के नमाज के बाद आ जाना है, जो दोपहर की नमाज होती है, भीड़ तो आ गई हजारों की संख्या में, और उसके बाद फिर आई लव मोहम्मद के नाम पर शोर शराबा हुआ, पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, लोगों की पिटाई हुई, लेकिन जिस आदमी ने बुलाया था वो आदमी गायब हो गया। यहाँ ये बहुत ही हंसने वाली बात है कि जिस आदमी की वजह से हजारों लोग की पिटाई हो गई, वो आदमी खुद ही बच गया और बच करके कहीं छुप गया है। ये दोनों जगह ये बात दिखाई पड़ी। एक वहाँ महाराष्ट्र में क्या जगह था, बीर कोई जगह था, जहाँ की कोई आदमी बोल दिया कि हम तो दफना देंगे जिंदा, और दूसरा ये जो बरेली में जो दंगा करा है, और ये दोनों का जो मुखिया है वो आदमी दंगा करवा करके गायब हो गया। यानी उसको एक खरोच तक नहीं आई, उसको कोई मार नहीं पड़ी। मार किसको पड़ी? जो उसकी बात मान करके वहाँ भीड़ इकट्ठा किए थे। अजीब बात है, ये दशहरा चल रहा है, नवरात्रि का समय है, दशहरा के, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है जैसे कोई हिंदुओं के पर्व दशहरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन योगी जी एक बात बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये लोग भूल गए कि शासन किसका चल रहा है। योगी जी वैसे भी आपको बहुत सारे लोग लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, और मोदी जी को भगवान श्री राम का अवतार मानते हैं। वो है ना, रामायण में लक्ष्मण जी के नाक पर गुस्सा, और योगी जी आपका गुस्सा तो बड़ा कमाल का है। थोड़ी सी गड़बड़ आप देख लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही गड़बड़ देख लेते हैं तो आप बुलडोजर चला जाते हैं। बुलडोजर वाले बाबा भी आप कहलाते हैं। और यहाँ दंगाइयों की जो आपने हालत की है, 10 आरोपी थे, 10 में 8 की आपने ऐसी मरम्मत की है, यानी करवाई है, कि भाई मानना पड़ेगा यूपी पुलिस को। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दंगाइयों का गजब समझिए कि शांत कर दिया सबको। मैं वीडियो में देख रहा था कि सिर्फ बहुत सारे चप्पल जूते भीड़ में पड़े हुए हैं, चप्पल जूते वाले आदमी गायब हो गए। उस भीड़ में चप्पलों के भीड़ को देख कर लग रहा कितने सारे लोग थे जो बेचारे मार खाए हैं बहुत जम करके। इतना सुंदर वक्तव्य। अगर कोई आदमी कहे कि आई लव गौतम बुद्धा, बहुत सुंदर, कोई गौतम बुद्ध से प्रेम करता है जरूर करे, क्या अर्ज है। वो अपने घर पर लिखवा दे, चलेगा, अपने घर के ऊपर बैनर लगा दे, बुद्ध का तस्वीर लगा दे, अपने घर के अंदर मूर्ति लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। आई लव गौतम बुद्धा बोलने में कहीं कोई हर्ज है ही नहीं। लेकिन आई लव गौतम बुद्धा बोल करके कोई आदमी नारेबाजी करने लगे, भीड़ अनियंत्रित होने लग जाए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यही बात यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आज सबसे बड़ा ध्यान देने की बात यह है
कि आज डॉटर्स डे भी है, यानी नेशनल डॉटर्स डे, भारत में बेटियों का दिवस। बेटियों के सम्मान में मैं यही कहूँगा कि मैंने बेटियों को बहुत बार अपमानित होते हुए देखा है, जिसका मुझे बहुत दुख है। मेरी कामना है कि बेटियों को भरपूर सम्मान मिले, पर इसके लिए 2-4 कदम बेटियों को भी उठाने पड़ेंगे। उन बेटियों को ज़्यादा सम्मान मिलता है, जीवन पर्यंत मिलता है, मरने के बाद मिलता है, जो बेटियां घर में खाना बनाकर खिलाती हैं। या सोचिए, जो बेटी घर में झाड़ू लगाती हो, कपड़ा धोती हो, खाना बनाती हो, और ऐसी बेटी को लोग हमेशा याद करते हैं कि मेरी बेटी तो मेरी माँ है। तो पहली बात कि 2025 में अधिकांश बेटियां पढ़ी लिखी हैं भैया, न तो घर के झाड़ू लगाना पसंद करती है, न वो खाना बनाना पसंद करती हैं, और न परिवार वालों के कपड़े धोना पसंद करती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पसंद करती हैं, या आप कह सकते हैं मोबाइल चलाना पसंद करती हैं। लेकिन मुझे याद है कि हम लोगों ने उन बेटियों को, माँ बहन को ज़्यादा सम्मान दिया है जो घर में खाना ही बनाती थी, एक माँ की तरह काम करती थी। और डॉटर्स डे में मेरा दूसरा संदेश, बेटियों को जरूर पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरी बात, बेटियों को खूब खूब संस्कारी होनी चाहिए। संस्कार शब्द नैतिक शब्द है, और नीति का अर्थ होता है जो परिवार और समाज में निंदनीय हो वैसा काम नहीं करना चाहिए, और जो परिवार में और समाज में सराहनीय हो वैसा ही काम करना चाहिए। बिना मतलब समाज से उलझना नहीं चाहिए, और पायोनियर बनने की कोशिश मत करिए। हर कोई आचार्य रजनीश नहीं हो सकता है। आचार्य रजनीश ने जो उस ज़माने में 1960 में जिस विषय को विश्वामित्र से लेकर ईसा मसीह गुरु नानक कोई भी धर्मगुरु नहीं छोड़ा, उस विषय को उसने उठा दिया। यानी आचार्य रजनीश ने उस विषय को उठा लिया जिस विषय पर साईं बाबा हो या रामकृष्ण परमहंस हो या विवेकानंद हो, सारे बुद्धिजीवी शंकराचार्य कोई उस पर बात ही नहीं करते हैं। उस पर आचार्य रजनीश ने वो सब्जेक्ट उठा लिया, संभोग से समाधि की ओर, और आज तक लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। हर कोई आचार्य रजनीश नहीं हो सकता है, और होने की जरूरत भी नहीं है, और एक तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है जब से दुनिया बनी है तब से पुराने से पुराने ऋषि मुनियों का नाम से लेकर के आज तक के ऋषि मुनियों में बिल्कुल कोई नए विषय पर किसी ने बात उठाई तो आचार्य रजनीश ने उठाई। मदर्स डे में ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जिन बेटी ने, या कहिए कि जिन माताओं ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, आचार्य रजनीश को जन्म दिया, वो भी तो किसी की बेटी रही होगी। उन बेटियों को देखकर लगता है डॉटर्स डे को उन लोगों ने सम्मानित कर दिया। यानी आचार्य रजनीश की माता जी, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्हें अब लोग युगों युगों तक याद रखेंगे, और याद नहीं भी रखे तो क्या, मुझे मालूम है आचार्य रजनीश ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक उनका ऋणी रहूँगा। दूसरी बात, योगी जी, हमारे योगी जी को भी तो किसी माँ ने जन्म दिया है, वो भी किसी बहन के भाई हैं। जिस माँ ने योगी जी को जन्म दिया है उन्होंने डॉटर्स डे को सम्मानित कर दिया है। वो भी किसी की बेटी रही होंगी, अभी भी कहीं होंगी, और योगी जी की जो बहन है वो भी किसी की बेटी है। यानी ऐसे लोगों ने सम्मान बढ़ा दिया बेटियों का। योगी जी की माता या मोदी जी की माता जो रही होगी, मोदी जी की माता जी, ये भी तो कहीं बेटी रही होगी, उन्होंने डॉटर्स डे को बढ़ा दिया। यानी डॉटर्स डे पर मेरा संदेश ये है कि बेटियों को सम्मानित होना चाहिए। मैंने अपमानित होते हुए बहुत बार देखा है, बचपन से अभी तक। कई बार तो लोग, आज से 50 साल पहले बेटियों को का जन्म घर में होता था तो बहुत खुश भी नहीं होते थे कि बेटी बेटी हुई है। लोगों को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सभी को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में समय बदला और लोगों ने बेटियों को स्वीकार किया। लेकिन आज भी, मैं 15-20 साल तक मैं टीचर था, मैंने देखा है लेडी टीचर्स को कोई सम्मान नहीं था। प्रिंसिपल उसको तब तक झाड़ता था जब तक वो रो नहीं दे, क्योंकि कमज़ोर है, 1000-1200 रुपये के लिए नौकरी करने आई है। मैंने देखा है लेडी टीचर्स को कोई सम्मान नहीं था। 20-25 साल के करियर में मैंने देखा है एज ए टीचर कि लेडी टीचर जो थी, जो बेटियां थी, उनका कोई सम्मान नहीं था। 1000-1200 कोई देता था और तब तक झाड़ता था जब तक वो रो न दे। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है कि बेटियों को वो सम्मान मिला नहीं। मैं बॉलीवुड में रहा 10-15 साल तक, वहाँ मैंने देखा है बेटियों को कोई खास सम्मान वहाँ नहीं मिला, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो या ऑफिस के स्टाफ हो। कह रहे खून के आंसू रुला दिया। तो बेटियों का मैंने अपमान होते हुए देखा है, और आज भी 2025 में आप सभी जानते हैं। मेरी शुभकामना है, मेरी एक कामना यही है, बेटियों को खूब खूब सम्मान मिले और
बेटियों को सम्मान मिलेगा तब जब वो शिक्षित हों, सुसंस्कारी हों, वो इतना काफ़ी है। शिक्षा और संस्कार हो गया, सब हो गया। और आदरणीय योगी जी, आप हम सब के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए लक्ष्मण भगवान के अवतार हैं। दशहरा मनाने का आपका अंदाज अनोखा है। धन्यवाद।